सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक के साथ सरकार तैयार है। आयोजन को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। चतुर्थ सर संचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की जयंती पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमन, कहा राष्ट्र सेवा, सादगी और उनके विचार सदैव प्रेरित करते रहेंगे। भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम पर सीएम रेखा गुप्ता का भावुक संदेश, कहा ये टीम साहस, आत्मविश्वास और अदम्य संकल्प की मिसाल, जीवन की हर पिच पर है सच्ची चैंपियन। नई दिल्ली के विजय चौक में पारंपरिक बीटिंग रिट्रीट समारोह संसाधन भी तय किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अपने तैयार किए हुए विजन को लागू करना है। इस मिशन को संकल्प भी व्यक्त किया। सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। शानदार मास्टर प्लान ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। 1976 के बाद यदि किसी ने सुध-बुध ली है तो आज की आपकी चुनी हुई सरकार ने। पहली बार दिल्ली में मैक्सिमम लेवल ऑफ ईवी बसेस है। दिल्ली में 3600 ईवी बसेस हम अपनी पब्लिक फ्लीट में चला रहे हैं। 7700 बसेस जो है ईवी की, पूरा जो हमारा फ्लीट है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, उसका टारगेट लिया। हमने झुग्गी में भी 700 करोड़ रुपए का बजट इस साल दिया है ताकि हर झुग्गी में वहां की नाली, खड़ंजा, सीवर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली में 100 जगह अटल कैंटीन ऐसे ही खोली गई है। 319 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में लेकर के आए हैं। ये यमुना सफाई पूरा प्रोजेक्ट बना करके चरणबद्ध तरीके से करने के बाद ही संभव है और इसी योजना पे आज दिल्ली सरकार काम कर रही है। ये काम जनता और सरकार मिलके जब करेगी तो मुझे लगता है कि ये स्पीड थोड़ी सी और बेहतर होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी की जयंती है। उन्हें उनके समाज सेवा और संगठन के प्रति समर्पण के लिए नमन किया गया। रज्जू भैया का जीवन उच्च नैतिक मूल्यों और आदर्शों से भरा रहा। उन्होंने संगठन को व्यापक और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनका व्यक्तित्व और विचार हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को जागरूक करते रहेगा। उनकी सादगी और निस्वार्थ सेवा सभी के लिए प्रेरणास्पद है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा कि भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम साहस, आत्मविश्वास और अदम्य संकल्प की मिसाल है। ये टीम हमें यह सिखाती है कि असली जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि खुद पर विश्वास बनाए रखने में होती है। सचमुच ये T20 वर्ल्ड कप की पिच पर ही नहीं बल्कि जीवन की हर पिच पर भी सच्ची चैंपियन है। बेटियां है ना, ये बड़ी मजबूत है और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं भी जाओगे लोगों के छक्के छुड़ा दोगे तुम। और आपने कितना कुछ किया, देश का नाम रोशन किया, तो आप पे तो हमें गर्व है। हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। कॉलेज जाना ज्यादा अच्छा लगता है कि क्रिकेट खेलना ज्यादा अच्छा लगता है? क्रिकेट खेलना। जो आपने करके दिखाया वहाँ तक तो लोग पहुँच ही नहीं पाते। अब हमें भी लोग जानेंगे कि हम भी क्रिकेट खेलते हैं, ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है, तो ये सबको जानने को मिलेगा। जैसे हम खेल रहे हैं, आगे भी जो भी हमारी गर्ल्स है और भी जिनको पता नहीं है वो भी आगे आए, हमारी तरह खेले। मुश्किल है लेकिन मतलब कोशिश करके हम आगे जाते हैं। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। कोई भी
डिसेबिलिटी किसी भी इंसान को नहीं रोक सकती, इसलिए डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाइए और आगे बढ़िए, खेलिए और पढ़िए। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देश का नाम बढ़ाते रहें। ठीक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शक्ति संवाद महिलाओं के लिए एक मंच है। यह अनुभव साझा करने और सीखने का अवसर देता है। मंच महिलाओं के लिए संवेदनशील और प्रभावी तंत्र विकसित करता है। इससे विश्वास और सहयोग बढ़ता है। महिला सशक्तिकरण में ठोस प्रगति होती है। संवाद समन्वय मजबूत करने का भी काम करता है। वुमेन लेड डिसीजंस की, जहां महिलाओं को आगे रख करके देश निर्णय लेता है। मैं आज आप सभी देश के अलग अलग राज्यों से आई हुई मेरी बहुत ही पावरफुल बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ, थीम बहुत प्यारा है, शक्ति संवाद, क्योंकि आप सब शक्ति हैं और जब हम आपस में बातचीत करते हुए अपने लिए रास्ता तय करते हैं तो वो है संवाद। किस और लेके जाना है इस शक्ति को, ये सोचने की बात है। 3 पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें काम करना होगा। एक तो महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, दूसरा उनका आर्थिक सशक्तिकरण और तीसरा डिसीजन मेकिंग में, नेतृत्व में उनकी सहभागिता। इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें, उन्हें आगे लेकर के जाएं। यदि किसी आंख से आंसू बह रहा है तो दर्द हमारे सीने में होना चाहिए। इमोशनल कनेक्ट जो है वो हमारे राज्य की महिलाओं के साथ होना चाहिए। हमें लोगों के बीच में इस बात को पहुंचाना पड़ेगा कि भाई अपनी बेटी का अगर आप ध्यान रखते हो तो अपने बेटे को समझाना भी हमारा ही काम है। महिला महिला की दोस्त है, उसकी साथी है, उसकी गार्जियन है, उसका हाथ पकड़ के वो उसको आगे बढ़ाने के लिए माध्यम है। ये बात आज समाज को समझ में आनी चाहिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नई दिल्ली के विजय चौक में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के अवसर पर पारंपरिक बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सशस्त्र बलों के बैंड ने देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति दी। समारोह के साथ ही गणतंत्र दिवस के औपचारिक कार्यक्रमों का भव्य समापन हुआ। The President of India, Srimati Draupadi Murmu, being escorted to the forecourt of Rashtrapati Bhavan. The forecourt used for ceremonial reception of visiting heads of state and heads of government. The assembled President's bodyguard will receive their Supreme Commander, the President of India.
all ceremonial functions, the President of India is escorted by the President's bodyguard, and here we see, arriving to seat the President, is a historical mode of transport, a piece of history, still alive, still vibrant, still being celebrated, the presidential buggy. ऐतिहासिक बग्गी इस मंच के सामने, जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान करेंगी। ये बग्गी 1950 में पहली बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इसका इस्तेमाल किया था। और इस ऐतिहासिक बग्गी को, जैसा हमने देखा, 6 अश्व खींचेंगे। सागौन की बनी हुई और सोना मढ़ी हुई ये बहुत ही विशेष सवारी दुनिया भर में बिल्कुल अलग स्थान रखती है। राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल और रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड। A very, very impressive piece of architecture and design, the forecourt of Rashtrapati Bhavan. In fact, the dome that is the central piece and stands apart, that crowns Rashtrapati Bhavan, is one of the most distinctive features of the building, 55 meters above the level of the forecourt, with the national flag hoisted from the top. The central dome, in fact, is twice the height of the building, and here you can see at Vijay Chowk, carcades of dignitaries arriving. All will be ready then to receive the President of India. गण्यमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी से समारोह की शान बढ़ती है। एक एक करके आगमन हो रहा है भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का। जाना पहचाना ये कारों का काफिला धीरे धीरे विजय चौक पर सलामी मंच के नजदीक पहुंचता हुआ जन समूह में उत्सुकता बढ़ती हुई प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। भारत माता की। सभी की उत्सुकता और आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद। Raksha Mantri Shri Rajnath Singh being the first to greet Prime Minister Narendra Modi here at the venue. January coming to a close, the biting cold has given to a gentle chill, if there be such a phrase. The weather opening up, and today our eyes and ears are going to open up to sounds and colors of visual delight. और इधर राष्ट्रपति जी का काफिला अब राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ। ये मुख्य द्वार विशेष अवसरों पर खोला जाता है और जैसा कि हम देख सकते हैं ये जयपुर कॉलम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के मध्य में। Jaipur column standing at a height of 145 feet. Words inscribed at the base of the Jaipur column, very, very inspirational. In thought, faith; in word, wisdom; in deed, courage; in life, service. So may India be great.
The majestic gates of Rashtrapati Bhavan are a work of art in themselves. We can see them in the distance, and here, the clock ticking away, anticipation rising, and of course temperatures will fall when the sun sets, but here excitement writ large. The whole venue has big screens on which the visual images being beamed to you are also being beamed there. And फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।